हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, यानी सांप काटने पे हमें क्या मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को सेफ प्लेस पे लेके जाना है। उसके बाद में पेशेंट को रीअश्योर करना है, यानी पेशेंट को काम और रिलैक्स रखने की कोशिश करना है। यानी एंजाइटी अगर पेशेंट की बढ़ेगी तो उसका हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, जिससे जो वेनम है वो बॉडी में बहुत तेज़ी से फैलने लगेगा। अगला, हमें पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे लिटा देना है, और जो भी अफेक्टेड लिम्ब है, यानी जिस भी हाथ या पैर में पेशेंट को सांप ने काटा है, उसको हार्ट लेवल से बिलो रखना है, यानी लटका के रखना है। अगला, जिस हाथ पैर में सांप ने काटा है उसको इमोबिलाइज करना है, यानी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है। साथ ही आप इमोबिलाइज करने के लिए स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्प्लिंट आसपास नहीं है तो लकड़ी के टुकड़े का भी यूज़ हम कर सकते हैं। के बाद आपको पेशेंट को जल्द से जल्द नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाना है। और हो सके तो एक सांप की एक फ़ोटो आप खींच लीजिए, जिससे सांप को पहचानने में ईज़ी रहेगा। सांप ने कब काटा है, किस एरिया पे काटा है, और साथ ही क्या सिम्पटम्स दिख रहे हैं, यानी स्वेलिंग, पेन, ब्लीडिंग, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इससे जो है डॉक्टर को हेल्प हो सकती है पेशेंट को ट्रीट करने में। हम जानते हैं कि क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले, जिस भी एरिया में सांप ने काटा है वहाँ टाइटली बांधना नहीं है। दूसरा, उस जगह पे जहाँ पे सांप ने काटा है उस एरिया को कट नहीं करना है, दोबारा से कोई भी कट नहीं लगाना है। तीसरा, उस एरिया पे किसी भी केमिकल, आइस या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। साथ ही जहाँ पे सांप ने काटा है उस एरिया को बिल्कुल भी मसाज भी नहीं करना है, ना ही मतलब खून को चूस के थूकना भी नहीं है। बात करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हमें एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को असेस करना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें ऑक्सीजन थेरेपी भी देना है, और अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया है तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमें टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाना है, फिर एंटी वेनम इंजेक्शन जो भी होगा उसे हम इंजेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, साथ ही पेन मैनेजमेंट करेंगे। और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम उस एरिया पे बैंडेजिंग भी करते हैं। थैंक यू।